अब डॉक्टर साहब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहूंगा आप जरा सा प्रकाश डालें एवं चर्चा करें कि इस लॉकडाउन की वजह से जो पूरी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने किस तरह से क्या-क्या मतलब जो है कोपिंग के मेथोडोलॉजीज अपनाए हैं, इसके विषय हाँ, पे जरा सा बात करें। ओके। ठीक है सिद्धार्थ जी, देखिए कोपिंग का मतलब है, जब हम हिंदी में तर्जुमा करेंगे उसको उसको बोलते हैं मुकाबला। आपने बहुत सारे प्रचलित गाने सुने होंगे, मुकाबला मुकाबला से। देखिए अगर किसी को आफत आती है तो क्या इंसान रुक जाता है उधर? नहीं, वो कोई किसी न किसी तरह से मुकाबला करता है। उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, यानी उस प्रभाव को, यानी बुरी प्रभाव को कम करना है और अच्छी प्रभाव को जोर देना है और आगे बढ़ना है। ये है रणनीति। इस मुद्दे को हम आगे देते हुए व्यवस्था ने क्या की, जब ये परिवहन की कड़ी टूट गई और आपूर्ति की कड़ी टूट गई, दामें गिरने लगी है और निर्यात रुक गई, तो किसान भाई या कोई ग्राहक से, जैसे हम बिजनेस मॉडल में आपको पढ़ाते थे कि हमारे एमबीए क्लास में B2C, C2B, ये सब बिजनेस मॉडल्स है। यानी बिजनेस टू बिजनेस को B2B बोलते हैं, ओके। B2G का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। सो अल्टीमेटली ग्राहक इज कॉल्ड कंज्यूमर, जिसको हम C बोलते हैं। सो इस मुकाबले में किसान भाई ने, ढेर सारे लोग, हमारे व्यवस्था ने इसका मुकाबला ऐसा किया कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑलरेडी आप बिग बास्केट, अमेजॉन, ये सब बहुत माहिर है। और ऐसे ही छोटे मोटे देखिए, एक मेरे घर के पास एक SUPR सुपर और एक ऐप खुल गई। कुछ 4-5 दुकान मिलके वो लोग भी ये आपूर्ति कड़ी में हाथ डाले, उस कड़ी का एक हिस्सा बन गए। हम पहले सोचते थे कि अमेजॉन और बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े प्लेयर्स ही ये आपूर्ति कड़ी को कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं थी। इस आपातकाल में मुकाबला, इवन छोटे छोटे मोटे खिलाड़ी भी, प्लेयर्स भी रंग में आए और इसकी आपूर्ति कड़ी को सुलझाने में बहुत कामयाब दी और कोशिश भी की और ऐसा किए थे। और ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। और देखिए हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट देखिए -6.3 क्यों नहीं गिरी? और ये कोरोना की वजह से काफी देशों में ये नेगेटिव जो दिख रही है, आमिष का मतलब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रीज, जो इन देशों के साथ हम हमारे कृषि का विपणन का समाचार, विपणन का सूचनाओं को हम शेयर करते हैं कि ताकि अगर मेरे पास उत्पादकता ज्यादा है मैं उसको निर्यात कर दूंगा, अगर किसी उत्पादकता मेरे देश में कम है तो मैं उसको आयात कर दूंगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी में भी हमारा नुकसान खाली 6.3% हुई, ओके। और देखिए ये जो लॉस हमने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि व्यवस्था में इतना लॉस हुई, 140 to 150 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में गिरावट आई है। और मुंबई के शहर में देखिए एक 21 दिन की नेशनल लॉकडाउन में 35,000 to 40,000 करोड़ ऑन ए डेली बेसिस ये नुकसान हुई है। और मान लो कि 300 दिन कोई कार्मिक काम करेगा, ओके, उसमें 45 to 50,000 करोड़ की नुकसान हुई है। और रोजगारी निकाल गई, सब लोगों की रोजी रोटी चली गई। और जब रोजी रोटी भी चली गई है, ओके, और शहर में ग्राहक बैठे हैं, पैसा है उसके साथ, जो जायदाद का पैसा हो या उसके कर्मचारी का पैसा हो या उसका सैलरी का है, उसके पास पैसे थी। पर जो छोटे छोटे मजदूर थे जो घरों में काम करते थे, जैसे बाई थी या कोई ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, ओला, उबर, ये सब इसके इनकम नहीं थे। और इसको ये चाहते थे भी, पर ये परिवहन की रुकावट से और आपूर्ति की कड़ी बंद होने से इसको भी बहुत नुकसान आए। और ये जो मैं ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन में कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा जरा, जो भी इंटू है, ये FAO वेबसाइट की एक है, इंडियन एग्रीकल्चर में ये आपूर्ति कड़ी में कहाँ कहाँ दिक्कत आई। देखिए कलेक्शन सेंटर में दिक्कतें आई, ठीक है ना, होलसेलर और एक्सपोर्ट जब करना था इसमें दिक्कत आ गई। और मान लीजिए कमीशन, ये जब होलसेलर से एक्सपोर्ट
और रिटेलर से एक्सपोर्ट और सब होलसेलर से भी एक्सपोर्ट यहाँ दिक्कतें आई। और कमीशन एजेंट और एग्रीगेटर, देखिए गांव में होता है कमीशन एजेंट, एग्रीगेटर या किसान उत्पादक संगठन की अध्यक्ष जो भी है, इनके बीच में भी यहाँ रुकावट आई थी। और गांव से लेके कमीशन एजेंट को कोई मंडी हो, मंडी को जाने में या ई चौपाल हो उसमें जाने में भी रुकावट है। ब्रेक्स इन दी सप्लाई चेन, हम अंग्रेजी में बोलते हैं आपूर्ति कड़ी में आई दिक्कतें, जो इंटू मार्क यहाँ दृश्य में दिख रही है। सो ये सब आपूर्ति कड़ी में दिक्कतें आई है। सो आगे बढ़ते हैं। सो सिद्धार्थ जी अभी आप पूछिए। देखिए व्यवस्था में या आप अभी पूछ सकते हो कि मेरे साथ बहुत सारे मिसालें हैं, जो आप प्रश्न पूछोगे कि इस मुकाबले को कैसे किया है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा। और सिद्धार्थ जी आप अभी पूछिए, मैं क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मिसालें हैं, मैं हर चीज नहीं दिखाऊंगा, जो आपको चाहते हैं वही दिखाऊंगा। सिद्धार्थ जी आप पूछिए। जी सर, जी सर। करीबन 28 मिनट हो चुके हैं और अभी भी लगभग 50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने बड़े ही विस्तृत तरीके से कहा कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने किस तरीके से लोग जो है इससे लड़े, इससे कैसे हमने कोप अप किया, तथा जो हमारी आपूर्ति कड़ी है, सप्लाई चेन है, वहां पे कहां पे क्या है। सभी किसान भाइयों से मैं जरा सा आग्रह करना चाहूंगा, आज जो हमारा विषय है वो कृषि विपणन पे है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे है। अपना सवाल जरा सा कृषि विपणन से संबंधित रखे। जो भी किसान भाई, जैसा कि हमारे राम बाबू कुमार ने कहा कि वो सीतामढ़ी विभाग में है, आपके लीची के पेड़ में समस्या है, क्या बोलते रामबू जी, हम आपके सवाल का जवाब इस लाइव सेशन के बाद जरूर देंगे। इस लाइव सेशन में मैं नहीं उठा पाऊंगा ये प्रश्न। यदि आपको कृषि विपणन से जुड़ी हुई कोई भी सवाल पूछना हो तो आपका हार्दिक स्वागत है, परंतु हमारे पेज से जुड़े रहे और 24 घंटे के अंदर आपके पूछे गए सवालों का जवाब हम देंगे। दया श्रीवास्तव जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ते हैं और ये बड़े ही प्रबल व्यूअर है सर, प्रतिदिन हमसे जुड़ के कई ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स वो कई सवाल पूछते हैं। उनका एक सवाल है डॉक्टर साहब, जो मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहूंगा। वो ये जानना चाहते हैं कि सर विपणन के कोई नवोन्मेष मॉडल जो सफल हुआ हो, कृपया अपने अनुभव से साझा करें। वो ये जानना चाहते हैं कि एग्री मार्केटिंग नई सप्लाई चेन मॉडल इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान, यदि कोई ऐसी मॉडल जो अनकन्वेंशनल हो, जो सक्सेसफुल हुई हो, उसके विषय पे जरा सा चर्चा करें आपके अनुभव के हिसाब से। जी डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, यहाँ कृषि आपूर्ति के अपरंपरागत नमूने बहुत सारे आए हैं और मैं बहुत सारे स्लाइड्स भी है, मैं हर चीज नहीं दिखाऊंगा। और मैं ये बस ये बोलना चाहता हूं कि मुकाबला ऐसे किए हैं लोगों ने, आपातकाल में लोगों की नवीन नमूने बहुत सारे आए, उसको बोलते हैं जो इनोवेशन, उसको बोलते हैं नवकल्पना, जो हिंदी में जब तर्जुमा करते हैं नवकल्पना, बहुत किसान भाइयों ने दिखाई। और ये देखिए सर्वप्रथम इतने कोरोना आने के बावजूद भी हमने 18182.82 मिलियन टन ऑफ ग्रेप्स हमने निर्यात किया है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, ये रही कृषि की आप वैल्यू चेन, कृषि की मूल्यांकन कड़ी, सो ये भी जारी रही। और ये देखिए इनपुट सप्लाईज और यहाँ कंज्यूमर्स को, ये इसमें थोड़ा दिक्कतें आई है। दिस इज कॉल्ड द वीक सप्लाई चेन। ओके, आपूर्ति कड़ी में इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ढेर सारे मेरे छात्राएं इनपुट सप्लाई कंपनीज में काम करते हैं, जैसे सिद्धार्थ साहब भी इफ्को में काम करते हैं। दैट इज वन पार्ट ऑफ द इनपुट सप्लाई। यहाँ हमें जोर देना है। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स और कुछ स्टेक होल्डर्स यहाँ कंज्यूमर्स यानी आउटपुट मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं। सो यहाँ वैल्यू एडिशन और कंज्यूमर में यहाँ जो कड़ी है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये रही एक मूल्यांकन कड़ी कैसे करते हैं, जैसे किसान भाई से उत्पादन से पोस्ट प्रोडक्शन, थोड़ा हार्वेस्टिंग और शेल्फ लाइफ बढ़ानी है और प्रोसेसिंग करनी है, जैसे जूस, जैम, जेली, अचार करना, बाद में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग करना, ये सिंपल। सो चैलेंजेस क्या थी?
ये देखिए ना, जब हम इस खास तौर से आपातकाल में क्या 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 चैलेंजेस थी। देखिए, ये रही जो सप्लाई करने वाला, ये रहा हमारा ग्राहक, और बीच में परचेजिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा रुकावट आई, हम इस पे ज्यादा जोर देना है। और ये देखिए, मेरे ख्याल से इतना आपातकाल आने से भी लोग नहीं रुके और ये पूरा सप्लाई आपूर्ति कड़ी जारी रही। और मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, मैं एक नमूना, लॉकडाउन विल किल मोर पीपल देन कोविड। ये नारायण मूर्ति साहब जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे, ये बता रहे लॉकडाउन कितना करेंगे, कितना दिन भूखे रहेंगे, कितना दिन रोजी रोटी गवा के आप बैठोगे। सो ये तो सच नहीं है। ठीक है, थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होना है, इसको लॉकडाउन करना है, मगर ये असली नहीं है। सो मैं अभी आज आगे बढ़ूंगा, ये सब रहती है। ये देखिए ना, ये देखिए क्या क्या हुई है। सो 6 रूरल एरिया में जो भी सप्लाई चेन थी, ये हुआ है। और ये एक मिनट मैं आपको नमूना दिखाता हूं। चैनल डिस्टर्ब हो गई। ओके, यहां देखिए, पहला हुआ ये अमेजॉन, बिग बास्केट जैसा कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी थे जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स के द्वारा, जैसे जैप फ्रेश है, टेंडर कट है, फ्रेश टू होम, मीनगल, ओके, ये तमिलनाडु फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मीनगल, ये मछली भी बेच रहे थे। सो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो थी, ये बहुत जागरूक हो गए और काफी बहुत जोर देने लगे, क्योंकि अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है आपातकाल में। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बिग बास्केट, अमेजॉन, सुपर और जो भी है, ये बहुत ज्यादा होने लगी। और एक ये नमूना देखिए, ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बंगलोर, जहां मैं पढ़ा था, हमारे एलुमनी एसोसिएशन है, जो सब बीएससी एजी किए हुए, ये सब मेरे क्लासमेट्स थे। ये लोग क्या हुआ, फार्मर टू कंज्यूमर, ये गए थे किसानों के द्वार पर, किसानों की जमीन के पास लेके, उसका पूरा लेके, और एक ऐसे ट्रक में ये लोग भी सप्लाई करने लगे। दिस वाज वन ऑफ दी अपरंपरागत आपूर्ति कड़ी, उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल सप्लाई चेन। और ये देखिए ना, फीड माई बैंगलोर, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अच्छे अच्छे केले वगैरह बैंगलोर में ग्राहकों को ये लोग भी आपूर्ति कड़ी द्वारा उसको सप्लाई करते थे, उसको देते थे। और एक देखिए ना, हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले ऐसे भी एक जाहिरात और पब्लिसिटी करने लगे कि देखो भाई, इसके पास अनानास है, ये किंग वैरायटी है, सो किसानों से खरीदो। जब किसानों से खरीदना है तो इसको बोलते हैं ग्राहक टू किसान। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर सप्लाई चेन। आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैं भी इसको क्लास में नहीं बोला होगा, क्योंकि ये फिलिप कोटलर बुक में नहीं है। ये खाली आपातकाल में भारत देश में, खास तौर से ये मैं कर्नाटक का एग्जांपल दे रहा हूं, और ग्राहक लोग इकट्ठा होके किसानों के साथ जाके भी खरीदे हैं। ये एक अपरंपरागत आपूर्ति की एक कड़ी देखिए ना। और लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे, और ऐसा एक हमारा IIHR का, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको हम बेस्ट हार्ट के नाम से जानते हैं। ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ऐसा सेल नंबर के साथ लोग बोले कि देखो, इनके पास 15 टन कैरेट है, 15 रुपये किलो है, ये इनऑर्गेनिक वाला है, 1 टन का ऑर्डर मिनिमम करना है, और चिंतामणि तालुक ये जो चिकबल्लापुर के पास है, यहाँ मिलती है, और इसकी मोबाइल नंबर ये है। ये भी एक अपरंपरागत विषय से लोग मार्केटिंग शुरू कर दिए। नो दलाल, नो अस्थि, नो अर्थिया, ठीक है, नो परिवहन, नथिंग। अगर जिसको चाहिए वो खुद अपने गाड़ी लेके आए। ये 15 रुपए किलो है, ओपनली व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग डाले थे मैसेज, और इसको ले लिया। और ये देखिए, और एक नमूना मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही पपाया ऑर्गेनिक का, और जस्ट 10 रुपए पर किलो। देखिए, यहाँ रेट है, किसान की नाम है, और कहाँ मिलती है ये भी है, और उसका कांटेक्ट डिटेल्स भी यहाँ दिया हुआ है। ये और एक नमूना मैं दिखाता हूं। ओके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एक डिजिटल बायर सेलर मीट। इसका मतलब है, जैसे अभी सिद्धार्थ जी और इफ्को ने ये वेबिनार जो
आयोजन किया है। ऐसे ही बायर और सेलर मीट को डिजिटल का मतलब है जूम या जो भी माध्यम से सिस्को वेबएक्स या जो भी वेब शेयर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बायर सेलर मीट इसको एक मंच से सबको वहां आमंत्रण किया और इसके पास क्या है और उसके कैसे कौन सी दाम पे खरीदेंगे ये भी शुरू हो गई। दिस वाज आल्सो अनदर अनकन्वेंशनल थिंग्स। और देखिए, और इसके और एक नमूना देखिए आंवला की, वो यहाँ पेड़ भी दिखा रहा है और यहाँ उत्पादन भी दिखा रही है। इज आल्सो शोइंग बोथ दिस वन। दिस इज, इसको हम बोलते हैं आंवला, और एक होती है गूसबेरी। ये गूसबेरी नहीं है, आंवला है, ठीक है ना। और एक नमूना देखिए, यहाँ फूल में गुलाब के फूल को पैक किए हैं और ये हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट हुई थी और लोग ऐसे ही संपर्क करने लगे। देखिए नॉर्मली क्या है, एक दलाल के द्वारा हम मंडी में जब किसान जाता है, दलाल के द्वारा उसको कमीशन एजेंट के द्वारा जाके वो विपणन करते हैं। अब हुई डायरेक्ट मार्केटिंग। यही तो सीसीएस नियम या IAHR जो जोर दे रही है, डायरेक्ट मार्केटिंग, अवॉइड मिडलमैन, यही रहा हमारी नारा। देखिए जैसे आप बोलते हैं जय जवान जय किसान, अभी क्या है विपणन में नारा है डायरेक्ट मार्केटिंग, ओके, कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ऐसा एक माध्यम से इंस्टाग्राम में भी पोस्ट हुई थी। और ये रहा, ओके, ये नारायण सी के जो है IAHR में, ये हमारा बेस्ट हार्ट का CEO है, ओके, बेस्ट हार्ट TBI टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, और ढेर सारे छोटे छोटे उद्यमकार को हमने तैयार की है हमारे प्रशिक्षण द्वारा। और आजकल इसको डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हम उसको तैयार किया है और इसका लाभ छोटे छोटे उद्यमकार, MSME, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हम बोलते हैं, अगर हार्टिकल्चर के विषय में है तो उसको हार्टिप्रेन्योर बोलते हैं, और एग्रीकल्चर का एंटरप्रेन्योर है तो एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं, अगर मछली में क्षेत्र में उसका एंटरप्रेन्योर है तो फिश प्रूनर बोलते हैं, ठीक है ना। सो देखिए ऐसे ही एक मूंगफली का भी प्रोडक्ट है और इसका फोटो भी है, कहाँ मिलती है। और एक देखिए, लोगों के पास ये हल्दी ऐसे ही बेचोगे तो क्या मिलती है। अगर हल्दी का आपने पाउडर बना दिया तो देखिए 800 रुपए पर किलो ये ऐसे बेचे हैं लोगों ने, और ऑर्गेनिकली ग्रोन। और यहाँ फोटो भी आप देख सकते हो, और वो नमूना पोस्ट में भी बेचते थे। सो ऐसे भी कुछ लोगों ने सरजापुर रोड में प्योर एंड फ्रेश टर्मरिक पाउडर। आजकल देखो भाई, ये ऑर्गेनिक की नारा बहुत ज्यादा हो गया। सो बस और भी नमूने हैं सिद्धार्थ जी, मैं माइक आपको हवाले करता हूँ। सर आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, ऊपर करूँ? हाँ, अभी देखो। हाँ ठीक है, ठीक है। सो देखिए सिद्धार्थ जी, मैं अभी 2-3 नमूने और भी है मेरे पास। देखिए ये रही मैंगो हार्वेस्टर की। सो किसान क्या करते थे, अगर आम काटते थे तो वो पेडिसिल का मतलब है थोड़ा उसका ऐसे 2-3 सेंटीमीटर का पेडिसिल रहना है, ऐसे काटना है। वो मैंगो हार्वेस्टर से होते हैं। अगर कुछ उल्लू के पट्टे ऐसे ही उसको काटते हैं तो वो पकती नहीं है। सो देखिए कुछ विषय हम तकनीक के द्वारा भी IAHR ने काफी इसका हम प्रसार किए हैं, बिना पेडिसिल के उसको ना काटे। मैं आज भी देखता हूं कुछ लोग वो क्या है, पेड़ को हिला के उसका हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटाव करते हैं। ये गलत तरीका है। हमेशा एक अच्छा मैंगो हार्वेस्टर में एक 45 डिग्री में एक ब्लेड दी जाती है, उस ब्लेड के माध्यम से हमको काटना पड़ेगा और इस नट के अंदर वो गिरती है। सो और ये रही कुछ एंथोरियम्स, ऑर्किड्स और ढेर सारे ऐसे ही नमूने, एक नहीं दो नहीं, ओके। और ये 2 लड़कियां देखिए, रोज बाजार, ये दोनों हार्टिप्रेन्योर्स है, ये दोनों बहनें हैं, यशोदा और ऋतु कस्तूरी। देखिए ना, ये 2 बहनें इथियोपिया में पढ़े हैं, और रिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। और आजकल ये दोनों डुंजो और स्विगी जैसा प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है। रोज बाजार बोलते हैं, ऑनलाइन रोज को बेचते हैं लड़कियां, ठीक है ना। कोहिर फार्म्स फिग को बेचने वाला, देन अवोकाडो भी लोग ऐसे बहुत, आजकल बेंगलोर के आसपास बहुत अवोकाडो है। 60 रुपीज पर केजी है ग्रेडेड वाला, 45 kg अनग्रेडेड।
मैं ही खरीदा था रिसेंटली, 70 रुपीज पर किलो था। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे अवोकाडो भी बेची। ओके, एंड देन ये देखिए ऐश गोल्ड। ओके, एक मिनट। और लोग क्या किए थे, सोशल ब्रांडिंग भी किए थे। इसका मतलब ये था कि मान लो कि एक शहर में, दिल्ली जैसा शहर में, राजौरी गार्डन में कुछ सब्जी ज्यादा बिकती है, करोल बाग के पास लोग कुछ और खाते हैं, आजाद मंडी के पास कुछ लोग और खाते हैं। सो इसको लोगों ने ऐसा उसका प्रोफाइलिंग किया है कंज्यूमर का, और सोशल ब्रांडिंग करने के बाद क्या क्या चाहते हैं, ओके, व्हाट इज देयर इनकम लेवल, ये सब कस्टमर प्रोफाइलिंग किए थे लोगों ने। उसको काम्बो ऑफर, ये सब भी लोगों ने पैक करके अनकन्वेंशनली उसको डोर टू डोर डिलीवरी, डोर टू डोर भी बेचा है डॉक्टर साहब। सो देयरफॉर आपातकाल का मतलब ये नहीं था कि लोग ऐसे मुंह बंद करके कोई भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। लोग जीने के लिए, रोजी रोटी जारी रखने के लिए बहुत सारे तरीके नए नए तरीके अपनाए हैं, और नवकल्पना, इनोवेशन जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, नवकल्पना भी अपनाए हैं और अपने रोजी रोटी जारी रखे थे। सो ये रही नमूना। मैं ये सब वही है, मैंगो मेला। देन हाँ, बस अभी मैं यहाँ थोड़ा बंद करूंगा। मैं सिद्धार्थ जी से आग्रह करूंगा कि वो पूछे कि व्हाट इज दिस B2C एंड B2B, और उसको कोई और प्रश्न है पूछे तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बड़े विस्तृत तरीके से एक आपने बताया कि कौन कौन सी नमूने थे, एग्जाम्पल्स थे, और जहां तक आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही और एक तीर आपने जगाया सबके अंदर, जो हमारे कृषक भाई भी हमारे साथ आज देख रहे हैं, कि परेशानियों के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, कि जहां परेशानियां हैं वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। इन शब्दों के साथ आपने ये जगाया कि यदि आने वाले समय में भी, जैसा कि हम देख रहे हैं समय समय पे, जैसे ये मानव जन हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ऐसी आज ये कोरोना जैसी एक आपातकाल आई, हो सकता है कल कोई तूफान या फिर अर्थक्वेक, ऐसे कई चीज आ सकती है, परंतु हमें पीछे नहीं हटना है और हमें अपनी सारी संसाधन तथा व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं ये दया श्रीवास्तव जी हैं, उनका एक और सवाल उठाना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज इको कर रही है, जरा सा कोई आपके वहां पे जरा सा धीमे कर दें, मेरी आवाज इको कर रही है। ठीक सर, थैंक यू। तो दया श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि भारत में जितने भी सफल उद्यमी एवं एग्री स्टार्टअप सफल रूप से स्थापित है, उनका कहीं एक जगह संकलन या सूचना फोन नंबर सहित मिल सकती है, जिससे कि अन्य किसान भी लाभान्वित हो सके। हाँ, अभी सिद्धार्थ जी देखिए, इस दिशा में जो आप प्रश्न पूछे हैं, इस दिशा में IIHR काफी काम भी कर रही है, और मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट, मेरा एक संशोधन का प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं हार्टिप्रेन्योरल टेक्नोलॉजी इंटरफेस। सो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओला ऐप जैसे आप ओला में आप गाड़ी के लिए मांग लगेंगे, वो दिखाएगी कि आपके आसपास कितने टैक्सी या जो भी खड़ी है और कितने मिनट में आपको पहुंच सकती है। ऐसे ही हमने इस आपातकाल को एक अवकाश, एक अपॉर्चुनिटी जैसे लेकर हम अभी एक डिजिटल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी किसान या उत्पादक वहां दबा दिया कि बोला कि मेरे पास 10 टन का पपाया है, पपीता है, और इसको मैं कहाँ बेचूं। सो उसको ये ऐप द्वारा ओके ये ढेर सारे अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस को दिखाएगी कि आपके गांव से 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर और क्या क्या दाम आपको मिल सकती है और कितना लाभ हो सकती है। पूरा बैक एंड पे वो क्या करेगी, मार्जिनल रिटर्न इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स। सो वो पूरा कैलकुलेट करके बोलेगा कि चलो भाई सिद्धार्थ जी, आप अपने इलाहाबाद में अगर आपने गुआवा बहुत उत्पादन किए हैं
ठीक है ना। सो अमरूद का बहुत उत्पादन आप किए हो, तो अगर आप इतना 100 किलोमीटर दूर जाने में इतना लाभ मिलती है, वो पूरा बैक एंड पे कैलकुलेट करेगा और आपको निर्णय लेने के लिए 4-5 ऑप्शन छोड़ेगी, और आपको उस निर्णय क्लिक करने से उसका पूरा जो भी ग्राहक या कोई भी B2B बिजनेस हाउस है जो इसको रिलायंस फ्रेश या जो भी है उसको लेता है, उसका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसकी वेबसाइट की एड्रेस आपको मिल सकती है सर। ये एक हुई है। सो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे सिद्धार्थ जी पूछिए ना। सर आपका थोड़ा सा ब्लैक इमेज आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा लाइट की कमी आ गई थी। नाउ इट्स फाइन। आप दिख रही है सर, आप दिख रही है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे पूछिए, आगे पूछिए ना, आगे पूछिए ना। हाँ, सुशील कुमार राय जी हैं हमारे साथ, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हैं। कई जो है हमारे किसान भाई एवं बहनों के सवालों को सम्मिलित करके, इकट्ठा करके, ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर वो एक सवाल पूछते हैं। वो ये जानना चाहते हैं, लखनऊ से ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान फूल व पान यानी फ्लावर्स और पान के उत्पादक किसान हैं, उनको बाजार नहीं मिला। ऐसे में मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। ये एक काफी अच्छा सवाल है, इससे जरा हाँ। अच्छा, देखिए, मैं इसको एक मिसाल या नमूने के द्वारा मैं इसका उल्लेख लेते हुए मैं इसका चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, अभी ये जो स्लाइड पे दिख रहे हैं B2C टू B2B, इसका मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। पहले हम क्या बोलते थे, ग्राहक को सीधा पहुंचना, जैसे अमेजॉन और बिग बास्केट क्या करते हैं, डोर टू डिलीवरी करते हैं। और एक बिजनेस मॉडल आई है B2B, यानी देखो फॉर एग्जांपल माई पार्ट, प्योर इन फ्रेश, जैसे अमेजॉन से लेके छोटे मोटे स्टेक होल्डर्स भी अपना ही एक बिजनेस हाउस बना दिया और इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। ओके, देन डायरेक्ट मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन में भी ऐसे कोरोना आपातकाल में हम कर सकते हैं। आप भी संगठित होके एक भागीदारी दृष्टिकोण से, पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो हम बोलते हैं, एक भागीदारी दृष्टिकोण से भी आप संगठित होके एक छोटा मोबाइल ऐप आपको भी बना सकते हैं और आप भी इसका विपणन के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अमेजॉन जैसा बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर ही आए, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे खिलाड़ी भी आज इस आपातकाल में उबल के सितारे बन के आए हैं। और ऐसे सुपरस्टार, एक पिक्चर आई थी बोल के सुपरस्टार, हर आदमी, हर छोटे छोटे बिजनेस हाउस भी एक उबलता सितारा बन सकता है। और ये सब तारे जमीन पर आए थे इस आपातकाल में, पूरे तारे आसमान पे नहीं थे। पहला लोग समझते थे कि अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो आपको बड़े अमेजॉन जैसा नाम चाहिए, ऐसा नहीं है। इस आपातकाल में छोटे मोटे उबलते सितारे भी मार्केटिंग किए हैं। और देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। आपने पेठा का नाम सुना होगा, ओके, वो आगरा में पेठा मिलती है, और जो इलाके हमारे सिद्धार्थ जी आते हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, और वहां बहुत पेठे मिलते हैं। ये देखो, साउथ इंडिया में जब इसकी ये पेठे की ये बहुत हो गई, ओके, ये कद्दू की बहुत उत्पादन हुई थी, ऐश गोर्ड जो हम बोलते हैं। सो ऐश गोर्ड की उत्पादन ज्यादा हो गए, इसको ग्राहक नहीं मिली, और इसको खाली आयुध पूजा में बिकती है ज्यादा, या कोई बिकती है। जब आपातकाल में इसका बिकाऊ कम हो गया, देखिए हमारे किसान भाई ने अपना ही एक उद्यमकार के तरफ से इसको पेठा बना के, देखिए ये लाल वाली पेठा, ये सफेद पेठा, ये केसर वाली रंग की पेठा बना के इन्होंने 2000 किलोमीटर दूर तक भी इसका विपणन किया है। इसको क्या बोलते हैं? सो ये एक नवकल्पना है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट इनोवेशन, यानी कटाव होने के बाद जो नवकल्पना किसान के मन में आई और इसको लागू किया है अपने अपने पेठा। इसके लिए कोई बड़ा फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, ये भी एक नवकल्पना है। और ये देखिए ब्लैक राइस, ओके, कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई, सो जो जिसका जीआई था, लोग छोटा छोटा प्रोसेसिंग भी ये आपातकाल में किए और बेचे। और ये देखिए ना, ओके, और ये कितने भी फूल थे, अगर फूल आप ताजा फूल नहीं बिक पाते, उसको ड्राई करके इसको हम अगरबत्ती इंडस्ट्री में भी लोग बेचे हैं इस आपातकाल में। देखिए ये नवकल्पना नहीं है क्या? ये नवकल्पना जरूर है। सो आदमी का सोच से बदलती है दुनिया।
ठीक है ना। और दुनिया से हम नहीं है, हमसे है दुनिया, ये लोग बताते थे। हमको मिटा ना सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, ये जमाने से हम नहीं। जैसे किसान भाई की काफी नवकल्पना काम आई। और देखिए लॉकडाउन, कुछ लोग अपने किसान भाइयों के जमीन और गांव में गए और वहां ही ले लिए। और ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा भी हुई थी। और देखिए ये एडवर्टाइजमेंट देखिए डॉक्टर साहब, अल्फांसो मैंगो हावेरी, ये कन्नड़ में लिखी है हावेरी अल्फांसो। और किसान भाई ने पैक किया है, कोई दलाल या कोई मंडी में पैक नहीं हुई है, किसान ने ऐसा भी पैक किया और ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी दिया। मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ अल्फांसो मैंगो। ओके, डायरेक्ट सेल P2C, यही तो सिद्धार्थ जी अभी भी पूछ रहे थे। सो देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत एक नमूना है, मॉडल। P2C का मतलब है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। किसान भाई खुद एक एग्रीगेटर बन गया, किसान भाई खुद कृषि उत्पादक संगठन में एफपीओ में कैसे मार्केटिंग करते हैं, विपणन, ऐसा अब जागरूक हो गया हमारा किसान। किसान वो किसान नहीं था जो मंडी में जाके दलाल के हाथों शोषण के लिए शोषण होता था, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि आपातकाल आए और दलाल लोग और अर्थिया लोग हट गए और किसान भाई खुद अपना एक विपणन व्यवस्थित एग्रीगेटर बन गया था। ये एक अच्छा मौका नहीं है क्या? इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। सो इसको बोलते हैं P2C मॉडल, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मॉडल, डायरेक्ट मार्केटिंग। और ये देखिए ना, बिल्ड थ्रू कस्टमर वैल्यू। देखिए IIM से भी लोग बोल रहे थे कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहला हम एक ब्रांडिंग कोर्स लेता था मैं। पहला ब्रांडिंग वाज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। अगर लोगों को उसको नमूना बना के एडवर्टाइजमेंट निकालनी है तो एक बड़ा फिल्म स्टार को बुला के ओके और उसके साथ हम एडवर्टाइजमेंट देते थे, बहुत पैसा खर्च होती थी। आजकल सोशल ब्रांडिंग यानी व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लोग अपना अपना छोटे मोटे उत्पादन जो भी है, आम हो या जो भी हो, उसका भी ब्रांडिंग करने लगी है। ये एक अपरंपरागत एक नमूना जो रणनीति लोगों ने तय की है। सो सिद्धार्थ जी, ओवर टू यू। हाँ सर, हाँ यस सर बस ये जैसा कि बोला, जैसे कि आपने बोला कि आपने बहुत ही जो है विस्तृत एग्जांपल्स दिए, तथ्य दिए और एक ऐसे एग्जांपल्स आपने पेश किए कि इस आपातकाल के दौरान भी जो किसान हैं, जो हमारे किसान भाई है, इवन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारी कृषि प्रणाली से, कृषि पद्धति से, उन्होंने इसको एज अपॉर्चुनिटी लिया और अपॉर्चुनिटी लेने के साथ साथ उन्होंने बिजनेस भी किया और आगे भी बढ़ाया। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी, आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। जैसा कि सर ने कहा कि यदि फूल या पान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसकी यदि डिमांड नहीं है, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए, इसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए ये नेसेसरी है कि उसको किस तरह से हमें उसका उसका यदि हम प्रसंस्करण कैसे करें, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करें और प्रोसेसिंग उसकी प्रोसेसिंग एवर प्रसंस्करण के साथ हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, तो अभी सर का एक फोन आ गया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि लगभग सर अब 54 मिनट हो चुके हैं और हमारे पास समय का अभाव है।